ये लुक्स मैक्सिंग की तुम्हारी लास्ट वीडियो है। मैंने यूट्यूब पे बहुत से लुक मैक्सिंग की वीडियो देखी, लेकिन पता नहीं उसमें क्या क्या फालतू सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है और काम की है। सो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। इंटरनेट पे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि स्किन केयर लड़कियां करती हैं। स्किन केयर करना लड़कों का काम नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसे लोग 25 की उम्र में 45 के दिखते हैं। स्किन तुम्हारी बॉडी का हिस्सा है, तुम्हें इसकी केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम यूट्यूब के ऊपर स्किन केयर के बारे में सर्च करते हैं तो तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो मिलती है और उनमें वो चीजें बताई होती है जो हमारे औकात के बाहर होती है। लेकिन रियलिटी में स्किन केयर करना बहुत आसान होता है। तुम्हें बस 3 चीजों को फॉलो करना होता है, जिसमें से फर्स्ट वन है वॉश योर फेस। तुम्हें दिन में कम से कम 3 बार अपने फेस को तो धोना है। पहली बार तुम सुबह में धो सकते हो, दूसरी बार जब तुम बाहर से आओ तब धो सकते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारे स्किन के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होंगे और वो वॉश आउट हो जाएंगे। एंड तीसरी बार तुम्हें सोने से पहले धोना है। अपने फेस को धोने के लिए तुम्हें कोल्ड वाटर यूज करना है, या फिर तुम नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हो। वार्म वाटर बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि वो तुम्हारी स्किन को ड्राई कर देता है। सेकंड चीज जो तुम्हें यूज करनी है वो है मॉइस्चराइजर। ये तुम्हारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। मुझे पता है तुम मॉइस्चराइजर के ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड यू। तो इसकी जगह तुम्हें वैसलीन यूज करनी है। लेकिन वैसलीन को एज अ मॉइस्चराइजर यूज करने का एक प्रोसेस है, क्योंकि वैसलीन एक पेट्रोलियम जेली है। वो तुम्हारे स्किन के ऊपर एक थिन लेयर बना देता है, जिससे जो तुम्हारी स्किन के अंदर चीज रहती है वो भी पैक हो जाती है और बाहर से कोई चीज नहीं आती है। अगर तुम्हारे स्किन में ऑयल या फिर जम्स हुए तो वैसलीन उन्हें भी पैक कर देगा। तो वैसलीन को लगाने से पहले तुम्हें अपने मुंह को एक बार ठंडे पानी से धो लेना है, फिर एक सॉफ्ट कॉटन से अपने मुंह को पोंछ लेना है। फिर उसके बाद तुम वैसलीन को अप्लाई कर सकते हो। वैसलीन तुम्हारी स्किन में वाटर ड्रॉपलेट को लॉक कर देगा, जिससे तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। लास्ट चीज जो तुम्हें यूज करनी है वो है सनस्क्रीन। सनलाइट तुम्हारे स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि सनलाइट में होता है UVA एंड UV रेस। सनस्क्रीन खरीदते समय तुम्हें 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, तुम्हारा सनस्क्रीन 30 या फिर 50 SPF के बीच का होना चाहिए। 30 SPF वाला सनस्क्रीन 97% UV रेस को ब्लॉक करता है और 50 SPF वाला सनस्क्रीन 98% UV रेस को ब्लॉक करता है। अगर तुम मुझसे सजेशन लोगे तो तुम्हें 50 SPF वाला लेना चाहिए। सेकंड चीज जिसपे तुम्हें ध्यान देना, तुम्हारे सनस्क्रीन में ब्रॉड स्पेक्ट्रा लिखा होना चाहिए। सिर्फ SPF लिखा हुआ है तो वो सनस्क्रीन तुम्हें बस UV रेस से बचाएगा, वो सनस्क्रीन UVA रेस को नहीं रोकाएगा। UVA रेस से तुम्हें एजिंग, टैनिंग एंड स्किन डैमेज होता है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सनस्क्रीन UV रेस एंड UVA रेस दोनों को ब्लॉक करे तो तुम्हें SPF प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रा वाला सनस्क्रीन चूज करना है। अब चलते हैं सेकंड टिप की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं। किसी इंसान के दांत पीले हो और जब वो मुंह खोले तो बांस आ रही हो, ऐसे इंसान से तो लोग 4 कदम दूर ही रहते हैं। अगर तुम्हारे भी दांत पीले हैं तो इसमें तुम्हारे यकीनन टूथपेस्ट की गलती है। मेरे भी एक टाइम पे दांत पीले थे, उन्हें सही करने के लिए मैंने बहुत से टूथपेस्ट यूज किए, लेकिन कोई काम नहीं किया। फिर मैं इसका सॉल्यूशन साइंटिफिकली देखने लगा कि आखिर दांत व्हाइट कैसे होते हैं। तो मुझे पता चला दांत को व्हाइट करने में सबसे ज्यादा हाथ ऑक्सीजन का होता है। अगर तुम्हें अपने दांत को व्हाइट करना है तो तुम्हारे टूथपेस्ट में हाइड्रेटेड सिलिका, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन पर या फिर कार्बामाइड पर ऑक्साइड, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, तभी तुम्हारा टूथपेस्ट तुम्हारे दांत को व्हाइट कर सकता है। मैं तुम्हें एक टूथपेस्ट का नाम बता देता हूँ जिसे मैं यूज करता हूँ, वो है कोलगेट व्हाइटनिंग टीथ। इसमें तुम्हें हाइड्रेटेड सिलिका, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिल जाता है। लेकिन ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो तुम्हें यही टूथपेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी और ब्रांड का अच्छा टूथपेस्ट ले सकते हो। दांतों को सफेद करने के लिए तुम एक और चीज यूज कर सकते हो, वो है व्हाइटनिंग स्ट्रैप। इसमें भी पर ऑक्साइड होते हैं, लेकिन टूथपेस्ट के रिस्पेक्ट में इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं तुम्हारे मुंह से बांस आने की। 85 केसेस में ये बांस तुम्हारे टंग से आ रही होती है, ना कि टीथ से। टंग के ऊपर एक बैक्टीरिया का लेयर होता है। ये स्मेल आने का मेन रीजन होते हैं बैक्टीरिया। तुम्हें अपने टंग को अच्छे से साफ करना है और दिन में 2 बार ब्रश करना है। रात में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो खाना तुम्हारे दांत में फंस जाता है उसे बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके स्मेल छोड़ते हैं, एंड वही स्मेल गंदी बांस मारती है। तो इसलिए दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी हो जाता है। चलो अब चलते हैं थर्ड टिप की तरफ, जो तुम्हें अंदर से ग्लो करेगी। जब भी हम डाइट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एकदम साधुओं वाला खाना। अगर तुम इस चीज को फॉलो कर लेते हो तो इससे कोई अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी डाइट को फॉलो करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। एक अच्छी डाइट में सिर्फ 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। फर्स्ट वन इज ट्रैक कैलोरीज। तुम्हें उतना खाना खाना है जितने की जरूरत है, ना कि जितना मन कर रहा है। तो तुम्हें दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन ये पता करने के लिए तुम अपनी खुद की सिचुएशन देख सकते हो। अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें अपनी कैलोरीज कम करने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा पतले हो तो तुम्हें अपनी कैलोरीज बढ़ाने की जरूरत है। और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जहाँ पे तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा, और उस चीज को तुम्हें बैलेंस करने के लिए अगले दिन थोड़ी सी कैलोरीज कम कर देनी है। सेकंड चीज जिसे तुम्हें फॉलो करना है वो है कंप्लीट योर प्रोटीन। जितने किलो के तुम हो उतना ग्राम तुम्हें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन तुम्हारे मसल को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर तुम 55 किलो के तो तुम्हें 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसी के साथ तुम्हें अपने जंक फूड को कम करना होगा। मैं खत्म करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस उसे कम करने को बोल रहा हूँ। जैसे तुम वीक में सिर्फ खुद को 1 दिन अलाउ कर सकते हो जंक फूड खाने के लिए,
बाकी दिन तुम्हें अपनी डाइट को फॉलो करना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वर्कआउट तुम्हें तुम्हारे फैट को बर्न करने में हेल्प करता है एंड ये मसल को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। इवन वर्कआउट ही हेल्प करता है तुम्हें अपने पोस्चर एंड लुक्स को ग्लो करने में। अगर तुम्हारे पास जिम का एक्सेस है तो तुम्हें जिम जाना है, नहीं तो तुम कैलिस्थेनिक भी कर सकते हो। इसमें तुम्हें मेनली 4 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। फर्स्ट वन इज आर्म्स। आर्म्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हें चिनअप्स एंड डायमंड पुशअप करना है। चिनअप से तुम अपने 4 आर्म्स एंड बैक दोनों को ही ट्रेन कर लेते हो। वहीं डायमंड पुशअप तुम्हारे ट्राइसेप एंड चेस्ट को ट्रेन करता है। सेकंड चीज जिसके ऊपर तुम्हें फोकस करना है वो है चेस्ट। इसके लिए तुम वैरायटी ऑफ पुशअप मार सकते हो, जैसे नॉर्मल पुशअप, इसमें भी तुम डायमंड पुशअप मार सकते हो, फिस्ट पुशअप एक्सेट्रा। तीसरी चीज जिसे तुम्हें ट्रेन करना है वो तुम्हारा कोर। इसके लिए तुम लेग रेजेस, फ्लैंक्स, बाइसाइकिल क्रंचेस एंड माउंटेन क्लाइंबर जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट चीज जिसे तुम्हें ट्रेन करनी है वो है तुम्हारे लेग्स। इसके लिए तुम स्क्वाट्स एंड जंप स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टेक्निक में तुम्हें अपने माउथ को अपने टंग के रूप में रखना होता है, जहाँ पे तुम्हारी टंग रेस्ट करती है। ये टेक्निक क्लेम करती है कि इससे तुम्हारी जॉ लाइन इंप्रूव हो जाती है। फिर मैंने देखा कुछ लोगों की होती है और कुछ लोग की नहीं होती है। इसका मुझे कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ये तुम्हारी मुंह से सांस लेने वाली आदत को जरूर ठीक कर सकता है, तो इसे तुम्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुक्स मैक्सिंग के लिए। अगर तुम अच्छे से सोते हो तो इससे तुम्हें बहुत से बेनिफिट होते हैं, जैसे तुम्हारी बॉडी इजीली तुम्हारे स्किन सेल को रिपेयर कर लेती है, तुम्हारे डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं। इवन सोते समय तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मसल्स को रिपेयर करती है। तो वर्कआउट के बाद अच्छे से सोना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ कभी कभी अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये चीज मैंने भी की है, लेकिन ये चीज तब तक सही है जब तक आप इसे कुछ दिन के लिए करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया तो ये आपको लॉस देती है। तो तुम्हें अच्छे से सोना है, मिनिमम 7 आवर एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, इतना तो सोना ही है। लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज करते हैं और ये हकीकत है। कपड़े चाहे तो तुम्हें जोकर या फिर सबसे अट्रैक्टिव इंसान बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे कपड़े सिंपल और साफ होने चाहिए। फूल पत्ती और ज्यादा डिजाइन वाले कपड़ों को अवॉइड करो। और इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। इसके लिए तुम पिंटरेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन वाले कपड़े मिल जाएंगे। इमेजिन करो तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हें उस इंसान के नाक का मल दिख रहा है या फिर कान के बाल दिख रहे हैं, तो तुम्हें उस इंसान से दूर जाने में 4 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तुम्हारे नेल्स बड़े हैं तो उसे कट कर दो, कान और नाक के बालों को साफ कर दो, साथ में अपने कान की गंदगी को भी साफ रखना और एक हैंकी हमेशा कैरी करना। टी शर्ट में मुंह पोंछने से तुम कूल नहीं दिखते हो। और इसी के साथ तुम्हें रोज नहाना और आंखों का कीचड़ साफ करना है। अब बात करते हैं हेयर्स की। हेयर्स का तुम्हें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो टकले हो जाओगे। सबसे पहली बात, कभी भी अपने बालों पे हॉट वाटर मत यूज करना, वो तुम्हारे हेयर्स को ड्राई कर देता है। और अगर रोज तुम साबुन से नहाते हो तो ये करना बंद कर दो, क्योंकि साबुन तुम्हारे हेयर्स को ड्राई एंड रफ बनाता है। साबुन का इस्तेमाल तुम बॉडी पे कर सकते हो, लेकिन हेयर पे बिल्कुल मत करना। इसकी जगह तुम्हें कोई माइल्ड शैम्पू यूज करना है। अगर तुम 2 रुपए का शैम्पू खरीद के उसे 2 दिन चलाने वाली हरकतें करते हो, वैसे ये हरकत तो मैंने भी की है, लेकिन ये किसी काम की नहीं होती है। तुम्हें एक अच्छा शैम्पू लेना है, ना कि ब्रांडेड शैम्पू लेना है। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। अगर तुम ट्रेंड्स के हिसाब से अपने हेयर को रखना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। जैसे अभी फुल कट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, नहीं तो तुम एक सिंपल हेयर कट रख सकते हो। तुम्हें छपरियों की तरह अपने बालों को रंगने की कोई जरूरत नहीं। और इसी के साथ अपने बालों में जेल, हेयर स्प्रे और 3rd क्वालिटी हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट यूज करने की कोई जरूरत नहीं। इससे शॉर्ट टाइम में तो लगता है कि तुम्हें फायदा मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तुम गंजे तक हो सकते हो। चलो अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तुमने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिखते नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड पर्सनैलिटी। लोग अट्रैक्टिव लुक्स को तो इजिली भूल जाते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को भूलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ तुमने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग अट्रैक्टिव तो दिखते हैं, लेकिन जब उनसे तुम बात करते हो तो उनका इंटरेक्शन ज्यादा टिका नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं होता है। सो इसलिए तुम्हें एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट होने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को वैल्यू देना पड़ेगा। मान लो अगर तुम्हारी स्किन कलर डार्क है तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस उस चीज को एक्सेप्ट करो। वैसे भी जिनकी ब्राइट स्किन है उन्होंने कौन से तीर मारे हैं। सो इन सब चीजों के ऊपर खुद को कोसने से अच्छा है तुम अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, स्किल्स जो तुम्हें पहचान देंगे। जब तुम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, तुम नई चीजों को सीखते हो, तुम फेस करोगे फेलियर्स को, फिर तुम्हें मिलेगा सक्सेस जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा और तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बिल्ड करेगा। सेकंड चीज जो तुम्हें एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनाने के लिए चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हें अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसके ऊपर
ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। लास्ट में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इन सब टिप के ऊपर अपना पूरा टाइम एंड एनर्जी बिल्कुल वेस्ट मत करना। ऐसा ना हो कि तुम पूरा दिन भर अपना मुंह धो रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो और घंटों ऑनलाइन पे देख रहे हो तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए। ये सब बेवकूफी तुम मत करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये टिप्स जरूरी नहीं है, बेशक ये सब जरूरी है। सो इन टिप को फॉलो करने के लिए तुम्हें एक स्लॉट बना लेना है कि तुम इससे ज्यादा टाइम इन टिप्स के ऊपर नहीं दोगे, जिससे तुम इन टिप्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तुम उन चीजों को टाइम दे पाओगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है। सो ये वीडियो यहीं तक ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।